बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक ऐसी रात जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मुताल्लिक बहुत से अहम फैसले किए जाते हैं। कौन मरेगा और कौन जिएगा, कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इसे अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है। शब बारात क्या है और इस रात में नामाए आमाल क्यों तब्दील किए जाते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिया गया हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है और वो कौन से बदबख्त लोग हैं कि जिनकी इस रात में भी मगफिरत नहीं की जाती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में कौन कौन से आमाल करने के बारे में इरशाद फरमाया है और बहसियत मुसलमान हमें शब बारात को किस तरह से गुजारना चाहिए। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किए जा रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के मानी है बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की तौबा करके अपने गुनाहों से बरी होते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी रहमत के सदके से बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ादी देते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात यानी जहन्नुम से आज़ादी की रात कहते हैं। हजरत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है और इस रात को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने ज़मीन पर रहने वाले मुसलमानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं हैं और वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। शब बारात के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कद्र या शब बारात है और हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारिका से मुराद शब बारात है। नाजरीन, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे, उन सब के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले अहकाम में जरा बराबर भी कमी कोताही नहीं की जाती। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों का रिज्क मुकर्रर किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर कब्ज कर लेना। इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा करने में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी बंगला बनाने में लगा होता है, तो कोई अपनी शादी की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी मनकता करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। मोहतरम नाजरीन, शब बारात की एक खुसूसियत ये भी है
कि इस रात में अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। जैसा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें कोई खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी फरमाएंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मगफिरत फरमा देता है सिवाय उन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। जबकि एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने रहमो करम के सबब शाबान की 15वीं शब में तमाम लोगों की बख्शिश फरमा देता है सिवाय उन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला अपनी रहमत से 2 अशखास के अलावा सबकी मगफिरत फरमा देता है। एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। मोहतरम नाजरीन, शब बरात में फरिश्तों को खास अमूर दिए जाते हैं। शब बरात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमा देता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसकी बख्शिश कर दूं, कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि उसे अता करूं। उस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाए वो मिलता है और वो सबकी दुआ कबूल फरमाता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक्त से ही अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नमूदार हो जाती है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि उसे रिस्क अता करूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे मुसीबत से निजात दूं। और ये ऐलान तुलुए फजर तक अल्लाह ताला की जानिब से होता रहता है। मोहतरम नाजरीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाया करते और आप शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अल्लाह ताला की बहुत ही ज़्यादा इबादत किया करते थे और सहाबा इकराम को भी इस अमल की तलकीन फरमाया करते। लेकिन अफसोस के आज के मुसलमान इस रात को आतिशबाजी में सरफ कर देते हैं। जिस रात में अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए उस रात को आतिशबाजी और फजूल खर्ची में ज़ाया कर देते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करने की बजाय उल्टा लगव और फजूल गुनाहों में मुब्तला होकर अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी मोल ले लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, इस रात में हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की खूब इबादत करनी चाहिए और तौबा व इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपनी तमाम ज़िंदगी में सरज़द होने वाले छोटे बड़े गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि आइंदा हम इस तरह के गुनाहों के सरज़द होने से अपने आप को महफूज़ व मामून रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो जो इस रात में मरने वाले हों। इस शाबान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी शाबान तसव्वुर करके हमें इस रात को अल्लाह सुब्हाना व तआला की याद में गुजारना चाहिए और आइंदा गुनाहों के इर्तिकाब से पक्की सच्ची तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमाकर हमें जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफ़ा मुकाम अता फरमाए और हमें नबी अक़दस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह
हम सबका हामी और नासिर हो।